अगस्त सन 2000 बंगलोर पुलिस ने फर्जी स्टाम्प और स्टाम्प पेपर मामले के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। करीब 9.92 करोड़ रुपए के फर्जी टिकटें और स्टाम्प पेपर जब्त किए गए। अब्दुल करीम तेलगी नाम सुर्खियों में आया। नवंबर 2001 तेलगी को बेंगलोर शहर पुलिस टीम ने अजमेर राजस्थान में गिरफ्तार किया। उसके बाद उसे बेंगलोर सेंट्रल जेल ले जाया गया, लेकिन जेल कर्मचारियों की मदद के साथ तेलगी ने जेल से ही अपने काले धंधे को चलाना शुरू कर दिया। जनवरी 2002 एसएम कृष्णा सरकार गठित आयोग ने इसकी जांच शुरू की। 11 वर्ष सीबीआई के अनुभव के अलावा पुलिस महानिदेशक आर श्री कुमार को तेलगी मामले की जांच का अध्यक्ष बनाया गया। 13 जून सन 2003 सहायक पुलिस निरीक्षक दिलीप कामत को तेलगी के लिए पुलिस हिरासत में सुविधाएं प्रदान करने के लिए गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से पूरे देश भर में आईएएस अफसरों, पुलिस कर्मियों और नेताओं के गिरफ्तार होने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन ये इस मामले का अंत नहीं था। अभी इस मामले में आगे भी कई राजों पर से पर्दा उठना था। तेलगी मामले में जेल में बंद मुंबई पुलिस के उप महानिरीक्षक दिलीप कामत ने पूर्व पुलिस आयुक्त आरएस शर्मा को राज्यपाल को लिखे एक पत्र में छगन भुजबल पर आरोप लगाया था कि वे तेलगी और कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तेलगी के वकील ने कहा था कि घोटाले में भुजबल भी शामिल है। पूछताछ में तेलगी ने 2 राजनीतिज्ञों के नाम लिए। संदेह की सुई भुजबल की ओर थी। उसके बाद से ही भुजबल को हटाए जाने का दबाव बढ़ रहा था। विपक्ष तो बहुत पहले से ही उन्हें निशाना बना रहा था, पर कुछ दिनों से उनकी पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी भुजबल को हटाने की मांग करने लगे थे। उस समय लगभग 1 दर्जन विधायकों ने तो भुजबल के खिलाफ मोर्चा खोलने की योजना बना ली थी। हालांकि भुजबल ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने तेलगी प्रकरण के कारण अपना पद छोड़ा। वो कहते रहे कि उन्होंने एक टेलीविजन के अंधेरी स्थित चैनल के कार्यालय पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन सच्चाई थी भुजबल ने अपने को तेलगी प्रकरण से दूर दिखाने के लिए कदम उठाया था। तेलगी मामले में कहा जाने लगा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों पर भला कौन हाथ डाल सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के एक पुलिस महानिदेशक श्रीधर वगल को महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ऐसे ही एक अन्य महानिदेशक सुभाष मल्होत्रा को भी 4 दिसंबर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पर अब बारी थी मुंबई पुलिस के आयुक्त आरएस शर्मा की। मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल के कृपा पात्र रहे पुलिस आयुक्त आरएस शर्मा को भी आखिर जेल जाना पड़ा। अवकाश पर चल रहे आरएस शर्मा जैसे ही 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए, 1 दिसंबर को विशेष दल ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस संबंध में विशेष जांच दल ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त आरएस शर्मा से भी कई बार पूछताछ की गई। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। उनकी गिरफ्तारी की संभावना लगभग 20 दिन पूर्व ही दिख रही थी, पर उनके राजनीतिक आकाओं ने उन्हें सेवानिवृत्ति से 15 दिन पूर्व ही अवकाश पर चले जाने की सलाह दी। इसके बाद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर पूरन सिंह को स्टाम्प घोटाला प्रकरण में गिरफ्तार किया गया। उन पर घोटाले के मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को गिरफ्तारी से बचाने तथा उसके लिए जमानत की व्यवस्था करने का आरोप है।
इस घोटाले के सरगना अब्दुल करीम तेलगी को जब बंगलौर की जेल में रखा गया था, तब भी वो एक मोबाइल फोन से अपने गिरोह का संचालन करता था। उस दौरान उसके द्वारा की गई लगभग 1300 मिनटों की बातचीत का पूरा रिकॉर्ड पुलिस के पास है। इसी बातचीत में मुलाड़ी नाम का एक पुलिस अधिकारी तेलगी से ये कहते हुए पाया गया कि साहब को मुंबई जाना है, उन्हें 4 खोखे यानी 4 करोड़ की जरूरत है। मुलाड़ी तब पुणे में कार्यरत था। यहाँ साहब का मतलब गिरफ्तार हो चुका पुलिस का वो बड़ा अधिकारी है जो उन दिनों पुणे में तैनात था। मुंबई जाने का अर्थ है कि उन्हें पदोन्नति चाहिए, जिसके लिए 4 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर इस बातचीत को सही माना जाए तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि पुलिस का वो अधिकारी अपनी पदोन्नति के लिए 4 करोड़ रुपए देने को तैयार था। वो ये रुपया किसी न किसी के माध्यम से किसी न किसी राजनेता के पास पहुंचाना चाहता था। वो राजनेता कौन है जिसके पास ये रुपया पहुंचना था? कौन ये पदोन्नति कर सकता था, जिनका जवाब गहन जांच के बाद ही मिल सकता था? शायद इसीलिए बार बार केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से जांच की मांग की जा रही थी। इसीलिए महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों में इस प्रकरण की जांच सीबीआई ने शुरू भी कर दी थी। उल्लेखनीय था कि आर एस शर्मा की छवि पहले से ही अच्छे अधिकारी वाली नहीं थी। मुंबई पुलिस का आयुक्त बनाए जाने से पूर्व ही उनके बारे में संदेह व्यक्त किया जा रहा था। जब उन्हें मुंबई पुलिस आयुक्त बनाया जा रहा था तब भी बहुत हंगामा हुआ था। कहा जाता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता शर्मा को आयुक्त बनाने पर तुले थे। महाराष्ट्र पुलिस के अनेक अवकाश प्राप्त अधिकारियों के विरोध के बावजूद इस राजनेता ने शर्मा को आयुक्त की कुर्सी पर बैठा ही दिया। प्रश्न ये है कि आर एस शर्मा पुलिस आयुक्त बनने के लिए इतने आतुर क्यों थे और वो राजनेता आरोपों से घिरे शर्मा को आयुक्त बनाने पर क्यों अड़ा था? इस रहस्य पर से यदि पर्दा उठ जाए तो तस्वीर कुछ साफ होती दिखाई देगी। भारत में सैकड़ों करोड़ रुपए के स्टाम्प पेपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को पुणे की अदालत ने 13 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने अब्दुल करीम तेलगी पर लगभग 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की कीमत पर अदालत ने तेलगी को 3.5 साल और जेल में गुजारने का आदेश दिया। हालांकि तेलगी ने पुणे की विशेष अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और जज से नरमी बरतने की अपील की थी। उसके बाद जज चित्रा भेदी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्होंने तेलगी के अपराध स्वीकार कर लेने और उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए पहले ही पर्याप्त नरमी बरती है। गौरतलब है कि साल 2007 में आए इस फैसले के साथ तेलगी के खिलाफ स्टाम्प पेपर घोटाले के मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई मुकदमे चल रहे थे और 2007 तक सुनाए गए फैसलों में ये सबसे बड़ा फैसला था। तेलगी को 5 मामलों में सजा सुनाई गई, जबकि 4 में उनका दोष साबित नहीं हो सका। उस समय तेलगी के खिलाफ दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलोर में कुल मिलाकर 25 मुकदमे चल रहे थे। सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा था, अगर तेलगी के साथ नरमी बरती गई तो इससे लोगों को गलत संदेश मिलेगा। कर्नाटक में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपए के फर्जी स्टाम्प पेपर घोटाला मामले में मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष अदालत के न्यायाधीश
चंद्रशेखर पाटिल ने इस मामले में 16 अन्य आरोपियों को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तेलगी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 256 और 259 के तहत 2 आरोपों के लिए 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, जबकि 16 अन्य पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस कांड के सूत्रधार तेलगी को 14 सितंबर सन 2010 को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था। इन सभी के खिलाफ साल 2001 में मामला दर्ज हुआ था। आखिरकार सीबीआई की एक विशेष अदालत ने स्टैम्प पेपर घोटाला मामले में मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को सन 2011 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अभियुक्त 2 सरकारी अधिकारियों के परमार और AB सोनवालकर को क्रमशः 6 और 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है, ये दोनों मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे।